बरेली को स्मार्ट सिटी कहा जाने वाला आज यहाँ पर नगर निगम के अंदर लाइन से कूड़े की गाड़ियाँ आके यहाँ खड़ी हो गई हैं और यहाँ पर 1,500 से ज़्यादा चाहे कर्मचारी हो या सफाई नायक हो, सब मिलकर एक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जहाँ पर आज ये अनिश्चितकालीन धरने के भी मुझे लग रहा है कि होने जा रहा है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ इस वजह से हो रहा है किसी को अपनी नौकरी प्यारी है, बड़ी मुश्किल से नौकरी लगती है। अब जब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कर्मचारी गण लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से बैठे हुए हैं कि यहाँ किसी तरह से भी मेरी नौकरी पर कोई आँच ना आए। और यहाँ पर जब से ठेकाकरण किया गया है वो ठेकों को लेकर यहाँ पर जो है हड़ताल की गई है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे और यहाँ पर लोग बैठे मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये हड़ताल कब तक रहेगी और इसका क्या वजह रही होगी। गौरव सक्सेना हूँ, समाजवादी पार्टी पार्षद दल का नेता हूँ। आज जो हमारे बरेली नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये हमारा नगर निगम का एक परिवार है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पार्षद हो, चाहे अधिकारी, ये सब एक परिवार का हिस्सा है। और उस परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने हक के लिए अगर धरने पर बैठा है तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है बड़े दुखदाई है हम लोगों के लिए। और सफाई व्यवस्था जो ऐसी होती है वो तो रोज़ कि अगर एक दिन भी सफाई ना हो तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज जो सफाई कर्मचारी जिन्हें सफाई मित्र कहते हैं वो आज इसलिए धरने पर बैठे हैं कि हमारे 80 वार्डों में से 30 वार्ड ठेके पर दे दिए गए हैं प्राइवेट सफाई कर्मचारियों के लिए। तो उसमें ठेकेदार अपने प्राइवेट सफाई कर्मचारियों से सफाई करा रहे हैं और सारे बाकी जो सरकारी थे, जो निगम से लगे हुए थे, उन लोगों को हटा के अन्य वार्डों में भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की सोच ये है कि अगर आज 30 वार्ड को करा गया, कल को आने वाले समय में 80 वार्ड को कर दिया जाएगा। जिस तरह से प्राइवेटीकरण किया जा रहा है पूरे देश के अंदर तमाम संस्थाओं को, उसी तरह से नगर निगम भी इस ओर बढ़ रहा है, जिसकी पहली इकाई जो है सफाई मित्र हमारे जो दिन रात जो है सफाई में जुटे रहते हैं। यहाँ तक कि कोई वीआईपी मूवमेंट होती है कहीं पर तो उसमें भी सबसे पहले आगे आके इनको 24 घंटे लगा दिया जाता है कि आप वहाँ पे जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तमाम मंत्री आ रहे हैं, तमाम जो है ये विशेष लोग आ रहे हैं, इनके लिए जो है आप रोडों को साफ़ करिए, ये सब व्यवस्था करिए। ये बेचारे गलियों में जाते हैं, सफाई करते हैं, गटर में उतरने का काम करते हैं और ये लोग ना हो तो मैं समझता हूँ कि पूरी व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। तो आज ये हमारे साथी परिवार के हमारे ये सदस्य जो है ये धरने पर बैठे हुए हैं, इनके समर्थन में हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। और इनका मानना ये है कि जब तक ये ठेका व्यवस्था ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि आज ठेका शुरू हुआ है, आगे आने वाले समय में पूरा ठेका कर देंगे, हो सकता है कि इनके नौकरियों पर संकट आ जाए और नई भर्तियाँ, मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय से नई भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो इस कारण से ये लोग आज धरने पर बैठे हैं, हमारा पूर्ण समर्थन है। और आज इन लोगों ने नगर निगम के अंदर जो है कूड़े की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करी है और ये लोग तो आगे बड़ा प्लानिंग करके जो है बैठे हैं कि तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। तो हम लोग जो है यहाँ पर इन लोगों के साथ हैं, जब तक हमारे साथी धरने पे हैं हम भी इनका पक्ष लेते रहेंगे। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर अभी राजकुमार समदर्शी भी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि धरने पे देखिए, ये निजीकरण के नाम पर ये वाल्मीकि समाज को, इस सफाई कर्मचारी वर्ग को ये मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस निजीकरण से बरेली की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, ना आम जनता को कोई फ़ायदा होने जा रहा है, बल्कि फ़ायदा अगर हो रहा है तो ये इन अधिकारियों को हो रहा है, क्योंकि 47 करोड़ का जो सफाई व्यवस्था का ठेका है, इन्होंने 47 करोड़ का ठेका दिया है निजीकरण के नाम पर, कूड़ा उठाने के नाम पे, जबकि हम लोग बिना पैसा खर्चा कराए हुए सारी सफाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है, जबकि हमारी मांग है कि सफाई एक तो स्थायी व्यवस्था है। अगर सफाई की स्थायी व्यवस्था करनी है, लोगों को राहत देनी है, आम जनता को राहत देनी है, तो उसके लिए स्थायी भर्ती चालू कराई है। साथ अभी नेताजी ने यहाँ बताया था कि 30 वार्डों में इन्होंने ठेकाकरण करके प्राइवेट लोगों को लगा दिया है और वहाँ के लोगों को हटा दिया है। क्या आगे भी इसी तरह से अगर ये ऐसा चलेगा तो 80 वार्ड खत्म हो जाएंगे क्या? और वहाँ सब ठेके जो लग रहे हैं, जो प्राइवेट लोग लग जाएंगे, तो इन लोगों की नौकरियाँ जो इन लोगों की लगी हुई हैं उनका क्या होगा? उस पर क्या बात की है? देखिए, इनके 30 वार्डों में निजीकरण से 300 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं जी। 300 कर्मचारी स्थायी हैं, संविदा के हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। उनसे ना तो क्षेत्रीय पार्षदों को कोई परेशानी थी, ना आम जनता को कोई परेशानी थी। बस इन्हें परेशानी ये थी कि निजीकरण से इन्हें इनकी दलाली नहीं चल रही थी अधिकारियों की। निजीकरण में 13 करोड़ का ठेका हुआ है 30 वार्डों की सफाई में, और 12 करोड़ रुपए का डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका हुआ है।
अब जब ये ठेकेदार और कंपनियां नहीं थी तो क्या हमारा सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने के घरों से काम नहीं करता था? हो सकता है उनके पास ये कर्मचारी लोग पैसा ना लेके आते हो, तो उन्होंने ये कदम उठाया हो। हाँ, वो ऐसा है कि कंपनियों से पैसा प्राप्त हो रहा है। सफाई कर्मचारी अगर ये सीधी भर्ती कर लेते हैं तो उनसे रिश्वत नहीं मिलेगी, ना कमीशन नहीं मिलेगा। इसलिए ये व्यवस्थाओं का निजीकरण करने में तुले हुए हैं, मुनाफाखोरी के चक्कर में लगे हुए हैं कि कहावत है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएंगे प्राण जाएंगे छूट। तो ये निजीकरण के नाम पे अपना पेट भरने में यहाँ के अधिकारी लगे हुए हैं। इन्हें शहर की चिंता नहीं है, सफाई की। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, मतलब क्या वो क्या चाहते हैं अपने यहाँ पर नगर आयुक्त से? देखिए, सीधी बात है, वफा करोगे तो वफा मिलेगी। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप उसका निजीकरण करना चाहते हैं, हमें हटा रहे हैं। तमाम हमारी महिलाएं, कम से कम 150 से ज़्यादा महिलाएं हटाई गई हैं। 15-15 किलोमीटर उन्हें कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। तो क्या 15-15 किलोमीटर तक पैदल जाएंगी हमारी महिलाएं? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या चाहेंगे, क्या करेंगे इस पर? अभी तो ये शुरुआत है, हमने मैले कूड़े की गाड़ियाँ नगर निगम में लगाई है। अगले बार में हम सफाई व्यवस्था भंग करेंगे और इसके जिम्मेदार सफाई कर्मचारी नहीं होंगे। कौन होगा? इसके लिए सीधे नगर आए तो इनकी प्रशासन की टीम होगी, क्योंकि इस तरीके प्रस्ताव लेके क्यों आ रहा हो? निजीकरण करना है तो सब में करिए, आइए सब छोटों में करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त